आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं, कल मैंने कहा था ये अपना साधारण ब्याज और साधारण ब्याज का लगभग टॉपिक अपना सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अपन आज जो शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज के बाद जो ब्याज आता है वह होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अपन सीआई के नाम से बात सर्कुलेटरी इंटरेस्ट। तो अपन ने साधारण ब्याज को बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से अपन उसको थ्योरी को सब देख लिया था। आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज की थ्योरी देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आपको नोट करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा ब्याज, जिसे सीआई के नाम से जानते हैं, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा ब्याज। तो आज अपनी क्लास फर्स्ट नंबर की, आज की अपनी जो क्लास है वह क्लास है फर्स्ट नंबर। कौन सी क्लास है, क्लास फर्स्ट। आज अपनी जो क्लास है वह चक्रवृद्धि ब्याज की फर्स्ट क्लास है। तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी एक होता है साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों को समझेंगे। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। आपने जैसे देखा होगा, मैंने कहा था कि 100 रुपये था और 100 से 150 हो रहा है। अगर 2 वर्ष में हो रहा है तो एक वर्ष का कितना है, एक वर्ष का 25 आ जाएगा। जबकि इसके अंदर सर्कुलेटरी ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे कि ये 150 था, 2 वर्ष का आ गया, जबकि 100 रुपये था मूलधन। और इससे अगर अपन मान करें कुछ भी जैसे था 5% की दर से, तो 5% की दर से यानी ये 2 साल का कितना हो जाता, 5% की दर से 105 हो जाता, यानी 2 साल का 110 हो जाता, ये 110 हो जाता था। कितना हो जाता था, तो 2 साल का ये 110 हो जाता। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है, एक साल का समान होगा यानी 105, 105 का वापस 5%, कितना होगा 5%। तो 5 2 10 20 20 105 और 20 का इसमें भी कितनी बार जा रहा है, 4 और 5 के 20, और इसमें भी जा रहा है 5 2 एकम 21, और 21 में वापस 4 का देते तो कितना था, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1 0, 4 2 8 और 2 4 पंजे, यानी 5.25 हो रहा है। इसमें अपन वापस 5.25 जोड़ते अपना 110.25 आता, कितना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी मूलधन ये 100 रुपये था, मूलधन 100 रुपये था और मूलधन दोनों में समान था। लेकिन इसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज आया था, साधारण ब्याज आया था 110, जबकि अपने चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से जो आया था वो आया था 110.25। ये डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, 2.5 का, कितने का आया, 0.5 का, 5 का, इतना डिफरेंट आता है। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अपन इन सब की परिभाषाओं को देखेंगे क्योंकि अंतर आता है, इन चीज़ों को समझना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में अपन देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आज अपनी क्लास चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज, सर्कुलेटिंग सिस्टम, क्लास फर्स्ट ये बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अपन बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे अपनी क्लास है आज फर्स्ट, और फर्स्ट क्लास ही आपको बहुत कुछ सिखाएगी। यह क्लास आपको बहुत अच्छे से लिखनी और इसके नोट्स भी बनाने में, जैसे लिखो वैसे आपको नोट्स भी बनाने हैं। आज क्लास फर्स्ट नंबर है चक्रवृद्धि, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगना, ब्याज पर भी ब्याज लगना, ब्याज पर भी ब्याज लगना, क्या लिखना है, लगना, क्या करना, लगना। ब्याज पर भी अगर ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कौन सा ब्याज कहते हैं,
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इंक किधर गई? अपन शुरू कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पर भी अगर जिसे ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि, इसमें भी मूलधन होता है तो अपन मूलधन है होता है मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। मूलधन वह होता है जिसे P से दर्शाते हैं, और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन, ये सब नोट कर देना। मूलधन, मिश्र धन, ब्याज यानी ब्याज जिसे इंटरेस्ट के नाम से बोलते हैं, एक होता है टाइम होता है, ये चीजें सब याद रखना। टाइम होता है और एक अपनी दर होती है, ब्याज यानी ब्याज हो गया, और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। मूलधन होता है ब्याज जिसे मूलधन उधार दी गई राशि को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उधार, उधार दी गई राशि को। उधार दी गई राशि को क्या कहते हैं? उधार दी गई राशि को, राशि को मूलधन, मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। इसमें लिखना है मिश्रित धन, ब्याज प्लस मूलधन के योग को, ब्याज व मूलधन के योग को, योग को ही मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं। कौन सा धन कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। यानी उधार दी गई राशि, मिश्र धन का होता है ब्याज, और मूलधन के योग को ही मिश्र धन कहते हैं। ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है मूलधन, 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 कौन सा धन? मूलधन के अलावा, अलावा, कौन सी? अलावा, जो अतिरिक्त, अलावा जो अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त रुपया है, उसे ब्याज कहते हैं। यानी मूलधन अपना 100 था, 100 से 105 भी आ गया, 105, तो 5 इसका क्या होगा? 5 इसका मूलधन हो गया। टाइम क्या होता है? उधार दी गई राशि का निश्चित समय। तो उधार दी गई राशि, कोई राशि है, उस राशि का निश्चित समय, एक निश्चित समय, एक निश्चित समय के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। वह मूलधन को एक निश्चित दर पर दिया जाता है। तो मूलधन को, मूलधन को एक निश्चित, निश्चित क्या होगा? निश्चित, निश्चित मूलधन को एक निश्चित दर पर देना, दर पर देना। तो एक मूलधन होता है, उसे एक निश्चित दर पर ही देना, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, निश्चित दर। और ब्याज हो गया, अपना ब्याज भी हो गया, मिश्र धन भी हो गया, और मूलधन भी हो गया। इन चीज़ों को आपने देख लिया होगा, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आपको मैं अब मोटा मोटी मूलधन, मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज, अपन चक्रवृद्धि की बात कर रहे हैं, तो चक्रवृद्धि को ज्ञात करने का अपन ने एक बार इसको वापस डेमो के माध्यम से समझ लो, क्या कि एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं हो। मूलधन, मूलधन क्या होता है कि उधार दी गई राशि, आपने 100 रुपए दी, तो 100 रुपए को क्या दिए? उधार दिए, उधार दिए। आप बोलोगे जैसे आपने आज के दिन दिए, बोला आपको 1 साल बाद वापस लौटाने, 1 साल बाद वापस लौटाने, मतलब उसका क्या हो गया? टाइम हो गया। कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए दिए थे, और आपने बोला मुझे 1 साल बाद वापस लौटाने हैं, और आपको 150 रुपये करके देना है। कितने रुपए करके देना है? 150। तो आपने जब दिए थे 100 रुपये दिए थे, और 1 साल बाद वापस मिल रहे, तो वो इसके 1 साल इसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? 1 वर्ष इसमें आ जाएगा। और कितने होके देने हैं?
टोटल आपको 150 देने हैं। कितने देने? 150। 150 तो टोटल देने, लेकिन वही क्या उसका ब्याज हो गया। इसमें 50 क्या हो गया, मिश्र धन में से अगर आपको कितने अतिरिक्त मिल रहे थे, आपको जो अतिरिक्त 50 पैसा अतिरिक्त मिल रहा है, 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं, वह ब्याज की श्रेणी के अंदर, और आपने जिस दर से दी वो दर को यहाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 1 वर्ष का आपका 5% की दर से देने हैं, तो आपको मतलब जैसे 100 रुपये थे और आपको 5% की दर से देने हैं, तो आपको 150 रुपये लौटाने। कितने रुपये? 105 रुपये लौटाने। सॉरी, 150 गलत बोल दिया। तो आपको 105 रुपये लौटाने। कितने रुपये लौटाने? 105। 105 लौटाने पड़ेंगे। कब? 1 साल बाद। तो 1 साल बाद लौटाओगे। कितने साल बाद? 1 वर्ष बाद लौटाओगे। तो 1 वर्ष यहाँ आ गया, जबकि 5 इसका 100 रुपये यहाँ आ जाएगा, मिश्र धन 105 आ जाएगा। ब्याज कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5,505 इसका ब्याज आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी दर पर दिया था? प्रतिशत की दर से दिया था। तो ये चीज़ें, आप तमाम चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर है, क्योंकि इन चीज़ों के माध्यम से सूत्र बनता, और सूत्र बनता है तो उसमें आपको कौन सी चीज़ कहाँ रखनी, ये आना बहुत जरूरी होता है। तो अपन अगली अपन चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्रों को देखते हैं और शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ये आपने लिख दिया, और बहुत अच्छे से लिखा होगा, मैं ज़्यादा सोचता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। आपको मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज, और सूत्र लिखना। कौन सा लिखना है? सूत्र। क्या लिखना है? सूत्र। सूत्र क्या लिखना है? सूत्र। सूत्र 1 नंबर डालना, और 1 नंबर बराबर जो सूत्र आएगा वह आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। कौन सा ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, बराबर में लगाना, आपको लिखना मूलधन, और कौन सा धन? मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। मूलधन कोष्टक बंद कर देना है। मूलधन देखा था, फिर आपने उसके बाद क्या देखा था? उसके बाद आपने देखा था वो चीज थी कि दर देखी थी, मूलधन मिश्र चक्रवृद्धि CI, जिसे मैंने कहा था ब्याज के, ब्याज हो गया। फिर मूलधन भी देखा था, और फिर एक चीज देखी थी दर। अपन 1 प्लस दर को यहाँ दर्शाते हैं, और बटा 100 करेंगे। क्या करेंगे? 100। और टाइम को यहाँ दर्शाएंगे। टाइम जितना होगा, जितना इसका मल्टीप्लाई बार बार होगा, माइनस वापस मूलधन। अगर मूलधन अगर माइनस करते हैं, पहले अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मिश्र धन भी प्राप्त होगा। क्या धन प्राप्त होगा? मिश्र धन। आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपको मिश्र धन ज्ञात करना होगा, कौन सा धन? मिश्र धन। ये तो इसका सूत्र, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मिश्र धन, कौन सा धन? मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन। आपको मिश्र धन ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। मिश्र धन के लिए ये का ये सूत्र होता है, माइनस मूलधन हटा दो। अपन मूलधन को P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज को CI से दर्शाते हैं, और दर को R के नाम से दर्शाते हैं। किसके नाम से? R के नाम से दर्शाते हैं। T को टाइम, यानी ये समय, यहाँ समय लिख दो, क्योंकि आपको बेसिक्स यहाँ समय लिख दो, और समय को T से दर्शाते हैं। ये भी वापस किससे दर्शाते हैं? तो ये जिससे दर्शाते हैं वो होता है P। ठीक है, P का मतलब पॉपुलेशन मत करना, P का मतलब प्रिंसिपल होता है। यहाँ P का मतलब प्रिंसिपल होता है। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, मिश्र धन का जो सूत्र होगा, आपको कुछ नहीं करना, P कोष्टक बंद प्लस 1 बटा R बटा 100 इंटू T। आप इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से आप 2 सूत्र लिखा है। कितने सूत्र लिखा है मैंने? टोटल 2 सूत्र लिखा है। कितने सूत्र लिखा है? टोटल आपको मैंने 2 सूत्र लिखा है, और दोनों सूत्र में आप जहाँ तक देखता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने कहा था मिश्र धन। आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज देखा रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है, वह होता दर कितनी चल रही है। दर कितनी चल रही है उसको
टाइम, फिर उसको टाइम से कितनी बार, फिर उसका पॉपुलेशन से गुणा करो, ये चीजें इसमें चलती हैं। जबकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया जाता है, आप इसमें से प्रिंसिपल को, मूल प्रिंसिपल को माइनस करोगे, सीधी सिंपल सी बात है। जबकि अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और वह क्वेश्चन आज का रहेगा अपना इसका, तो मैं जहाँ तक देखता हूँ अपन चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में और उसमें कह दिया जाए कि मूलधन, मूलधन कौन सा धन, मूलधन कौन सा धन, मूलधन, मूलधन, मूलधन कितना है 100 रुपए है, दर उसकी 5 है और तो उसका 5% है और उसका टाइम क्या है, टाइम अगर आपको उसका टाइम 2 वर्ष दे के रखे हैं तो आपको कितना दे के रखे, 2 वर्ष, कितना वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो आप इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करोगे, आप इन तमाम चीज़ों को, मेरा क्वेश्चन था और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, सी आई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सी आई ज्ञात करना है। इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करने से देखो, मूलधन 100 रुपये है जिसे पी से दर्शाते हैं, दर का मतलब आर होता है और टी का मतलब समय होता है, क्या होता है, समय, कौन सा होता है, समय, समय, या सी आई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कौन सा ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ और देखते हैं मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की जगह सी आई का सी आई डाल दो, बराबर मूलधन 100 है, 100 का 100 बटा प्लस दर कितनी है, दर है 5% की बटा 100 और टाइम कितना है 2 वर्ष का, माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो मूलधन 100। अगर आपको मिश्र धन पूछ लिया जाता है, आप समझना है इस चीज को, और 100 का 100 आ जाएगा, 100 प्लस 105, 105 बटा 100, तो कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2 बार क्या, दो बार टाइम है, 105 बटा 100। यहाँ तक मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको समझ में आ गया, माइनस का 100 का 100। अगर इन्हीं चीज को आपको सॉल्व करते हो, आपका इसमें अगर अपन देखें तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 20 और इसमें भी 20 बार, और इसमें 5 का भाग 21 बार जाता है और इसमें भी 21 बार। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ 100 इंटू 21 बटा ये कितना हो गया, 20 इंटू 20 माइनस 100। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से ये यहाँ तक कट गया, ये सिस्टम आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ से कट गया। अब मैं सोचता हूँ कि 21 का 21 से गुणा करते हैं, या 21 का 21 से गुणा करते तो क्या आंसर आता है, मैं 21 का अगर 21 से गुणा करते हैं 441 आता है, क्या आता है देख लेते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 2 और 4, हाँ तो वही आ रहा है 441, 441। अपन यहाँ लिख देते हैं अगली स्टेप, 441 बटा 4 बटा 4 माइनस 100। अब 441 में 4 का भाग देते तो क्या आता है, 4 एकम 0.042 कितने, 4 2 हो जाएंगे और वापस कितने बचेंगे, 2, तो 4 पंजे 20, ये कितना आ रहा है अपना, आ रहा है 11.25, कितना आ रहा है 11.25। 11.25 में से अगर 100 को माइनस करते हैं, कितना, 100 को माइनस करते हैं तो अपना जो आंसर हो जाएगा 421 और 441 बटा 4, इस 100 से तो ये 100 कट गए हमारे। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस करने के बाद इसका ये आंसर आ जाता है। जबकि आपको कह दिया जाए, यही आंसर मेरे को लगता है थोड़ी मिस्टेक हो गई, अगर आपको कह दिया जाए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसी क्वेश्चन को दूसरे माध्यम से करने का प्रयास करेंगे।
इसका मैंने कहा था 1 मिनट, और देखो मैंने कहा था 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 5% है, 2 वर्ष का है, 2 ईयर का। इसका CI क्या होगा, CI। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को 100 रुपये थे, 100 को अपन 5% में बांट दें, 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। तो 2 वर्ष में डिवाइडेशन कर दो, 2 वर्ष में 5 यहाँ पर भी लगा दो और 5 यहाँ पर भी लगा दो। अब 5 यहाँ चला गया, कहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया। 5 का 5% बटा 5 थे, और 5 से 5 का भी 5% कितना होता है, तो 5 0। तो अपने यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 50, 1 मिनट 20, कितना हो जाएगा 20। अगर अपन 20 में नहीं जाता है, इसका मतलब अपन बिंदी लगाएंगे, बिंदी का, और ये हो जाएगा अपन जा रहा ना पूरा पूरा, हाँ। तो ये हो जाएगा जैसे, हाँ नहीं जाएगा तो लगाना ही पड़ेगा। 20 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 बार जाने के बाद कितना बचेगा, 10। 10 में नहीं जाता है तो 5 बार, कितनी बार, 5 बार, तो 2.5, 2.5, तो 2.5 यहाँ जुड़ेगा, 2.5 यहाँ जुड़ेगा। ये हो गया 10, 10 और 10 और 2.5, तो ये इसका क्या होगा, ब्याज आ गया, क्या आ गया, ब्याज, क्या आ गया, ब्याज। मैंने पहले भी बताया था, ये इसका ब्याज आ गया। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। जबकि अपन एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को लेते हैं, और वह क्वेश्चन मेरे को लगता है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को जैसे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का रुपये हैं, और उस रुपये का वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 20%। कितना हो जाएगी, 20%। 20% दर हो रही है, और 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स। इसका CI क्या होगा, क्या होगा, CI आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इन चीज को अपन देखने से पहले एक तरीका है, और इसको कुछ नहीं करना, 10,000 का 10,000 लगा दो, ठीक है, 10,000 ऐसे कर दिए, और इसको 2 वर्ष का, तो इसका मतलब 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने कर लो, 2 डिस्ट्रीब्यूट। अब 20% कितना होता है, आप एक चीज समझना कि 10,000 है, और 10,000 का 20%, 20 लिखा जाए सैकड़ा हजार 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये क्या आ जाएगा, 2,000, 2,000 दोनों जगह लिख दो, 5 लिख दो दोनों जगह, 2,000 यहाँ पर भी लिख दिए, 2,000 यहाँ पर भी लिख दिए। अब इसका वापस 20% कितना होगा, तो 2,000 का 20% बटा 100, ये कितना हो जाएगा, 400, 400, और 400 अगर अपन यहाँ उतारते हैं तो आपको पूछ लिया जाए 2,000 ये, और 2,000 भी ये, और 400 ये, तो टोटल कितना हो गया, 4400। 4400 इसका क्या हो गया, CI हो गया, क्या हो गया, CI। तो ये क्वेश्चन था कि इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर, ये आंसर आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस आंसर को करने में बहुत टाइम, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ अपन 100 को ले रहे थे, तो 100 को अगर मेरे को लगता है 100 था माना, तो उसके अगर 2 टुकड़े किया जाए, 100 का मिस्टेक हो रहा था मेरे को भी लग रहा है, और 100 को अगर 20% के हिसाब से माना, कितने प्रतिशत के हिसाब से, 20% के हिसाब से, तो 20% के हिसाब से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये देखते हैं। तो 20% 20 हो जाएगा, और ये भी 20 हो जाएगा। अब इसका वापस 20% बटा 100, 2 से 4, यहाँ पर कितने आ गए, 4, इसका मतलब ये 40, 44, तो 44 इसका क्या हो गया, CI हो गया, क्या हो गया, CI। तो CI कितना हो गया, 44 हो गया, किसका हो गया,
इसका। ये क्वेश्चन ऐसे करके भी ऐसे कर सकते हैं, और एक तरीके बहुत तरीके हैं। कल अपने इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज को ये सीआई की क्लास आपको कैसे लगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो इस चैनल के माध्यम से बताना और कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद सो मच। आज की क्लास यहीं तक समाप्त।